चलिए फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का कितना तरीका होता है। पहला होता है आपका पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या होता है कि जैसे आपका एक लाइन दिया होगा, ये आपका लाइन दिया हुआ है, ये जो लाइन है इस लाइन का आपको स्लोप गिवन होगा और इस लाइन का एक फिक्स्ड पॉइंट कोई गिवन होगा। उस फिक्स्ड पॉइंट को मानते हैं x1 y1। एक फिक्स्ड पॉइंट कोई गिवन होगा, फिक्स्ड पॉइंट, और आपको स्लोप गिवन होगा। ये दो चीज आपका गिवन होगा। तो इन दोनों के बेसिस पे आप इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम कोई एक रैंडम पॉइंट मानते हैं एक्स वाई। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन आपका निकलता है सिंपल, जो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे ये स्लोप जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड जीरो तो बता ही दिए कि हो ही सकता है। स्लोप जो होता है किसी भी लाइन का वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो हमें बात आई। चलिए अब 2 पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या होता है। जैसे पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या था, इसके पहले वाले में कि केवल आपको एक लाइन था और इस लाइन का एक पॉइंट आपको पता था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और एक स्लोप गिवन था। इसमें क्या है कि बस आपको एक पॉइंट की जगह दो पॉइंट दिया है और आपको स्लोप पता है। एक पॉइंट की जगह दो पॉइंट दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है आपका लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, जिसमें m का वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपका 2.4 स्लोप फॉर्म निकल जाएगा। y2 माइनस वाई वन, याद करो स्लोप का फॉर्मूला बताए थे y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। हाँ तो घंटी बजने लगा था, छोड़ो। हाँ तो दूसरा क्या होता है, यहाँ पे स्लोप का बस फॉर्मूला डाल दीजिए y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको अच्छे से यहाँ पे लिख दें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहाँ पे x और y ये दोनों आपका वेरिएबल है। जैसे होता है ना 2x प्लस 3y, इसी तरह से जैसे x और y यहाँ पे क्या वेरिएबल, उसी तरह से यहाँ पे x y क्या है, यही वेरिएबल है, क्योंकि आपको इसका इक्वेशन बनाना है इसलिए। तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। चलिए देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है ना दो तरीके से होता है। जैसे एक हम बताए अभी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट जो स्लोप फॉर्म होता है उसको हम लोग d से डिनोट करते हैं और y इंटरसेप्ट को c से। ठीक, अब देखो जैसे ये आपका एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन ऐसे बनाते हैं। इस लाइन जो है यहाँ पे ये 0,c है, मतलब कि ओरिजिन से इस लाइन का दूरी क्या है c। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, c इंटरसेप्ट हुआ। इस ये जो y एक्सिस है ये कौन सा है, ये वाला आपका y एक्सिस है और ये वाला आपका x एक्सिस है। तो y एक्सिस को कहाँ कट किया, c पे, तो ये c इंटरसेप्ट हुआ। तो c इंटरसेप्ट का होता है mx प्लस c। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन। लाइन का इक्वेशन कब निकालेंगे, जब स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट यानी c गिवन हो। वहीं अगर कोई लाइन ऐसे हो जिसपे ये d, 0 हो, यानी कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस d पे हो,
ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो इस केस में आपका हो जाता है m टाइम्स x माइनस डी, यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन वेयर स्लोप यानी m इज गिवन एंड x इंटरसेप्ट, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, d पे, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया, d। तो स्लोप इंटरसेप्ट में पहला हो गया y इंटरसेप्ट यानी c के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, और x यानी x का इंटरसेप्ट क्या है, d, यानी x इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। नोट कर लो। चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म को अब देखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट तो जान रहे हो x एक्सिस और y एक्सिस, अगर यहाँ पे मानते हैं कि ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x एक्सिस को a, 0 पे इंटरसेप्ट करता है, y एक्सिस को 0, b पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है a, और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से b, यही बोलना चाहता है। तो अगर याद करो 2 पॉइंट स्लो फॉर्म में एक अभी फॉर्मूला बताए थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला भी बताए थे। इस यहाँ पे आपको दोनों चीज दिया हुआ है, x1 x2 y2 y1 चारों चीज दिया हुआ है, उसको इसमें डाल दो। तो अगर हम लोग y1 इसको मानते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0, तो b माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a, और x माइनस x1, x1 क्या हो गया, ये a। तो इसको अगर हम लोग करें तो क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी ए, यही आएगा। अब इस बी ए को इधर ले आओ, ए वाई को इधर लेके आ जाओ, तो बी ए इधर चला गया और ए वाई, बी एक्स और ए वाई इधर आ गया, आ गया। अब ये क्या करो कि बी ए को इधर ले आओ, बी ए को इधर लाओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा बाई बी एक्स प्लस ए वाई बाई ए बी, बी ए लिखे चाहे ए बी लिखे एक ही बात है। अब इस ए बी को दोनों में सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी, ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करते हैं, b को b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हम लोग का यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आ गया, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। समझने में बात आ गई। यहाँ पे आपका y इंटरसेप्ट आपका कौन है, b, और x इंटरसेप्ट कौन है, a। चलिए नॉर्मल फॉर्म को अब देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में जैसे अगर हम लोग एक कोई एक्सिस बना रहे हैं, ये एक्सिस बना, इस एक्सिस में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोई एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, ये क्या किए, कोई लाइन ड्रॉ किए। ये जो लाइन ड्रॉ हुआ इसको मानते हैं ए और बी, ए और बी लाइन मानते हैं। तो यहाँ पे ये कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो यहाँ से ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो ओरिजिन से जब एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ एंगल बनाएगा, तो इस एंगल को मानते हैं अल्फा, इस एंगल को क्या मानते हैं, अल्फा। और अगर ये अल्फा होगा और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा ये वाला एंगल। तो इस केस में
आपको कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, अगर कॉस अल्फा यहाँ से निकालें तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है जैसे सी पॉइंट पे आता है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका यहाँ पे ये जो ओ ए है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा पी बाई ओ ए, पी बाई ओ ए, तो पी बाई ओ ए कॉस अल्फा हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ओ ए जो है ओ ए को ओ ए यहाँ से क्या निकल जाएगा p बाई कॉस अल्फा, और p बाई कॉस अल्फा यानी 1 बाई कॉस अल्फा सेक अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ओ ए क्या हो जाएगा p सेक अल्फा, इस चीज को नोट कर ले, ओ ए क्या है p सेक अल्फा। अब अगर यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा निकालें, क्या निकालें कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये अगर निकाले तो ये क्या हो जाएगा P बाई ओ बी, P बाई ओ बी यही होगा। अच्छा ये अगर cos 90 डिग्री माइनस अल्फा P बाई ओ बी आ रहा है तो यहाँ से अच्छा एक चीज याद करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में कि 90 में से यानी पाई बाई 2 में से जब अल्फा को हम लोग माइनस करते हैं, जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा हम लोग बताए थे ना कि पाई बाई 2 होगा तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है। तो अगर cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा है, थीटा की जगह अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है क्योंकि पाई बाई 2 वाला चीज है तो कॉस साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे OB यहाँ से समझ आ रहा होगा कि यहाँ से OB जो है P बाई साइन अल्फा आ जाएगा, P बाई साइन अल्फा क्या आ जाएगा OB। अब OB तुम्हारा P बाई साइन अल्फा आ गया और OA P सेक अल्फा है, तो इस P साइन अल्फा को कोसेक में कर देते हैं, तो OB इज इक्वल टू P, या साइन अल्फा ही रहने दो ना, उसको भी कॉस अल्फा ही रहने दो, P बाई कॉस अल्फा, क्योंकि बाद में तो फिर इसको करना ही है, तो P बाई कॉस अल्फा ही रहने देते हैं। तो अब याद करो इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी बताए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप क्या कीजिए कि ये जो OA है ना, ये जो OA है इस OA को मान लो तुम A, इस OA को क्या मान लिया A, और OB को मान लिए B। अब ये जो OB का जो वैल्यू है उसको B की जगह पुट कर दीजिए, OA यानी A का जो वैल्यू है P कॉस अल्फा उसको A की जगह पुट कीजिए, तो आ जाएगा x बाई P कॉस अल्फा प्लस y बाई P बाई कॉस अल्फा बाई P बाई साइन अल्फा, यही आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों क्या है डिवाइड में है, तो यहाँ पे ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा अगर ऊपर चला जाए तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ आ जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और P जो है वो दोनों में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा P। यही होता है आपका नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। समझ में बात आ गई, नोट कर लो।